हेलो बेटू, कैसे हो सब मजे में? ऐश हो रही है? पूरी स्टडी हो रही है या नहीं? पढ़ रही हो? वीडियो जो लेक्चर सेंड कर रहे हैं आप लोगों को वो अच्छी तरह से सुन रहे हो उनको, और साइड बाय साइड एक नोटबुक के ऊपर लिखते भी रहना है, ठीक है? एक साइंस नोटबुक लगा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखते रहा करिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटू? राइट ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस, इज दैट क्लियर? इन दिस वे यू कैन इजीली प्रिपेयर योर नोट्स आल्सो, ठीक बेटू? आप लोगों ने 2 नोटबुक्स लगानी है। यू हैव टू टेक 2 नोटबुक्स, one for notes, that is class notes, and second only for assignment work. Which type of assignment work? The questions which we discuss. Is that clear? Whether they are from NCERT book or some other conceptual questions. Is that clear बेटा? तो दोनों में आप लोगों ने साइड बाय साइड करते रहना है काम, ठीक बेटा? जो प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं समझ लग रहा है, देन इन्फॉर्म जरूर करना है, ठीक है? वीडियो को ध्यान से सुना करो, ध्यान से ऑब्जर्व किया करो एग्जाम्पल्स को। क्लियर बेटू? हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक? उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन की थी, ठीक? सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर जो होते हैं, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है बेटा? होप आप लोगों ने वो जो पेज नंबर 3 के ऊपर एनसीईआरटी के ऊपर 4 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, होप आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी सभी ने। इन केस अगर नहीं हो रही है तो एक बार दोबारा से लेक्चर्स को रिव्यू करना है, सुनना है ध्यान से, और फिर आप लोग उनको दोबारा कर सकोगे आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है बेटू? नाउ आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? आई विल गिव यू some examples related to this topic जो हम आज लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगी। तो लेट अस स्टार्ट, करते हैं शुरू फिर। सो आवर टॉपिक, टुडेस टॉपिक जो है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मैटर है उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है? एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली मैटर को क्लासिफाई करना, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, मींस टू से फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, मींस मैटर को स्टडी करना अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, according to physical properties. So according to physical properties, matter is divided or classified into 5 states. Total 5 states है बेटा। फिजिकल नेचर के आधार पे मैटर को 5 स्टेट्स में क्या किया गया है? 5 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? और इसको बोला जाता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इन 5 को क्या बोला जाता है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? या सिंपली स्टेट्स ऑफ
मैटर। ठीक बेटू, नाउ लिसन केयरफुली। इनकी जो बेस है, दैट इज ए क्लासिफिकेशन जो है, फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो फैक्टर डोमिनेट करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस डालता है स्टेट के ऊपर, स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, वो होता है इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस। क्या होता है? इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, अब इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। किसी केस में बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, द पार्टिकल्स मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, किसी केसेस में क्लोज होते हैं बट नॉट क्लोज एनफ, क्लोज होते हैं लेकिन इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते दैट देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। और कई केसेस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, वेरी वेरी फास्ट या वेरी वेरी हाई इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से हमारे सिलेबस में जो है, जो 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करनी है बेटा, वो सिर्फ 3 ही करनी है। ठीक है, वैसे 5 है टोटल, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 ही है। बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी है 5। वो फिजिकल स्टेट्स जो है ये है आपके पास, सबसे पहले सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो 3 मेन स्टेट्स हैं जो आप लोग डिस्कस हो सकता है आपने जूनियर विंग में भी 7th 8th क्लास में भी शायद हो सकता है मे भी डिस्कस किया हो इन तीनों के बारे में। 4th और 5th स्टेट जो है, 4th स्टेट जो है वो है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और जो बेटा लास्ट है 5th, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनको सिंपली बोल देते हैं BEC, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। ठीक, सबसे पहले सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बेटा वो स्टेट है, याद रखना है, इट इज स्टेट, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पीशी नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो फर्स्ट दैट इज सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड्स के केस में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग दैट द पार्टिकल्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर can't move apart, they can't move freely। वो एक दूसरे से इस तरह से चिपके होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। हाँ, वाइब्रेट जरूर हो सकते हैं, वाइब्रेशंस हो सकती हैं थोड़ी बहुत। वाइब्रेशन जानते हो ना, जैसे घड़ी का पेंडुलम वाइब्रेट करता है, उस तरह से वाइब्रेशन में भी पॉसिबल बट दे कांट मूव। ठीक, अब कैसे एग्जांपल, इसको एग्जाम्पलीफाई कैसे करेंगे? सॉलिड्स, ब्रिक, ये पेन हो गया, वुडन पीस हो गया, आपकी बुक्स हो गई। ठीक है, अब इस पेन के पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रांगली बाइंडेड अप है, जुड़े हुए हैं आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ, एक दूसरे को हग किया हुआ है बहुत जोर से। ठीक है, मींस इतने जोर से हग किया हुआ है कि इंडिविजुअली वो मूव नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सारे इकट्ठे करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं करेगा। ठीक है बेटा, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। क्लियर? अब जैसे मान लो शो करना है आप लोगों को, कैसे शो करेंगे? जैसे ये कोई आपका सॉलिड मैटर है कोई, ठीक है, सॉलिड में चाहे बुक ले लो या कोई भी आप पेन ले लो, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरह से होंगे? इस तरह से ऐसे जुड़े होंगे आपस में, बिल्कुल फास्टली, हार्डली, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ आपस में ये जुड़े होंगे बेटू। कैसे? इस तरह से।
ऐसे, ठीक बेटा। जो ये इंटरपार्टिकल स्पेस है ना, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरपार्टिकल स्पेसेस, मतलब जो बीच में गैप पड़ जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरपार्टिकल स्पेसेस। इंटरपार्टिकल स्पेसेस जो सॉलिड के केस में होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इंटरपार्टिकल स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इनको वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स। ये वॉइड्स कहलाते हैं, ये जो वॉइड्स बोलते हैं इनको, ये जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस, वॉइड्स मींस इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वैकेंट स्पेस जो बन जाती है बीच में। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस होते हैं। जो तीनों स्टेट्स में या पांचों की पांचों स्टेट में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, कि जो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सॉलिड्स में, समझ रहे हो। इसमें एग्जांपल आप लोग क्या दे सकते हो, बुक, ब्रिक, पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी दे सकते हो। अब क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, यही कारण है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप होती है ना सॉलिड्स की। आप कोई भी सॉलिड उठा के देख लो, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी। जैसे पेन ही ले लो, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है। बुक ले लो अपनी, कोई भी एनीथिंग, ब्रिक ले लो, कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड उठाओगे उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, समझ रहे हो। उसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर फिक्स्ड शेप है देन ऑल द अदर थिंग्स, जैसे मास फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वॉल्यूम आल्सो रिमेन्स फिक्स्ड। और एक चीज और, इन सभी की वजह से वॉल्यूम फिक्स्ड, मास फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड, हम देख भी सकते हैं, कैन बी सीन, कैन बी टच, हम टच भी कर सकते हैं, लिफ्ट अप भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। एंड इन्हीं पर्टिकुलर कारणों की वजह से ये एक प्रॉपर्टी शो करता है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिड रहना, समझ रहे हो, स्थिर रहना, अपनी पोजीशन पे रिटेन रहना, समझे हो बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है या एनीथिंग, कुछ भी है, कोई भी सॉलिड, आपने उसको एक जगह पे रख दिया, जब तक आप या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर्टिकुलर सॉलिड मटेरियल को वहां से डिस्टर्ब नहीं करता तब तक वो वहीं पे पड़ा रहेगा, चाहे आप लोग उसको जितने मर्जी सालों तक रख छोड़ो, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज किसकी वजह से, इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वजह से। इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपने पार्टिकल्स, वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो अपने पार्टिकल्स को अलाउ ही नहीं करती टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, समझ रहे हो। एग्जांपल, ये एग्जांपल और देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। जब आप लोग क्लास में बैठे होते हो टीचर की प्रेजेंस में, ठीक है, उस समय कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जा सकता बिना पूछे। जा सकता है कोई भी? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुई पड़ी है टीचर की आप लोगों के साथ और आपकी टीचर के साथ, एज वेल एज अपने जो आपके आसपास बच्चे बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी ने स्टार्ट की तभी दूसरा कंप्लेन कर देगा, मैम ये मुझे तंग कर रहा है, होता है ना बेटा ऐसे। तो वहां भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहे। और अगर पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे हैं तो जो पोजीशन है दैट विल रिमेन फिक्स्ड। जहां पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे रहोगे, ऐसा ही होता है ना, दिस इज द केस, ठीक। तो ये सॉलिड होते हैं और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। इसके पीछे कारण क्या है,
स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन आता है आप लोगों को, एक क्वेश्चन वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, क्यों रिजिड होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, दे बाइंड अप स्ट्रांगली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड अप रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी? प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज अबाउट सॉलिड्स। बाकी इसी के साथ आगे प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, ठीक है? जैसे रिजिड है, फिक्स्ड शेप हो गई, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, फिक्स्ड डेंसिटी हो गई इनकी, ठीक है? इसके अलावा और क्या बता सकते हो? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ऑर्डर होता है उनका, उनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है? क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। दे आर अट्रैक्टेड, दे आर बाइंड अप बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड अप रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते। अगर पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, मींस टू से जो उनका अरेंजमेंट होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है? दूसरी बात, एक चीज और, डू नॉट फ्लो, वो इसी में आ जाता है। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, मींस फ्लो ही नहीं करेंगे, दे डू नॉट फ्लो। और तीसरी चीज एक और, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आप अगर एक सॉलिड के ऊपर प्रेशर डालोगे, इट कांट बी कंप्रेस्ड। क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पास है। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोज टू ईच अदर है, उनको और ज्यादा प्रेस करेंगे तो वो और ज्यादा पास नहीं आ सकते, इसलिए इनकंप्रेसिबल इन नेचर, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? हाँ, जब आप अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर तो गलत कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोहे को पीटते हैं तो वो तो वहां पे प्रेशराइज हो जाता है, खिंच जाता है, वहां से वो निशान पड़ जाता है। तो बेटा वहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि वो प्रेशर कंप्रेस नहीं हुआ, आयरन रॉड या आयरन कोई भी मटेरियल वो प्रेस नहीं हुआ, वहां पे पार्टिकल्स ने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया। जब आपने उनके ऊपर प्रेशर डाला तो पार्टिकल्स क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। समझ रहे हो बेटू? कंप्रेस नहीं हुए, समझे? Solids can't be compressed, they are incompressible in nature। तो ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड्स की। इसके अलावा और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताओगे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इनके, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं? सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, वो एक दूसरे के साथ इतने फोर्सिबली जुड़े हुए हैं कि उनको ब्रेक करना इजी नहीं है। हमें हाई टेम्परेचर चाहिए उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, समझ रहे हो? इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इन पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, इन पार्टिकल्स के फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है बेटू? ये सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है? तो ये ध्यान से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, जैसे व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, व्हाई सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है? व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, डेफिनेट शेप एंड साइज क्यों होता है, ठीक है? Why solids cannot flow? तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं और इन सभी के पीछे एक ही रीजन, इन सभी का एक ही आंसर बनता है। कौन सा? They have strong interparticle forces of attractions। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ये वाली शो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इनकंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? Do not have the tendency to flow, high melting boiling point, is that clear? Fixed size and shape, clear beta? So these are the
various characteristic properties of solids. Clear बेटो? Now comes to second, liquids. अब liquids में क्या होता है? यहाँ पे भी interparticle forces strong होते हैं, but not too strong as in case of solids. इतने ज्यादा strong नहीं होते जितने सॉलिड के केसेस में होते हैं। सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो एक दूसरे के साथ उन्होंने जोर से हग किया होता है एक दूसरे को कि जाने नहीं देना किसी को भी इधर उधर, ठीक है। लिक्विड के केस में ऐसे नहीं होता। लिक्विड के केस में हग तो किया होता है लेकिन फोर्सिबली नहीं वो एक दूसरे को हग करते, लूजली हग करते हैं, जैसे हाथ पकड़ लिया थोड़ा सा बस, ठीक है। हाँ, लेकिन अट्रैक्टेड जरूर रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक, लेकिन नॉट so much strong as those in case of solids. जैसे solids के केस में है इतनी ज्यादा strong नहीं होती। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ इस तरह से, जैसे ये आपका कोई लिक्विड मैटर है, इसमें प्रेजेंट है, वाटर ले लो व्हाटएवर, इसमें इस तरह से पार्टिकल हो गया है ये वाले, ऐसे यहां पे आप देख सकते हो जुड़े नहीं है आपस में, they are not interacted with each other, एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए पड़े, ठीक है, लेकिन पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक हो जाएगा बेटा। इसकी एग्जांपल वही क्लासरूम वाली एग्जांपल लेकर चलेंगे, सॉलिड्स वाली, ठीक है। अब क्या हुआ? टीचर क्लास से बाहर चला गया, टीचर आपको छोड़ के चला गया, आप आजाद हो गए। अब क्या होगा? जैसे टीचर क्लास से बाहर जाता है क्या होता है? सब एक पार्टिकल मींस स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को पार्टिकल मान के चलो, एक क्लास के स्टूडेंट्स को पार्टिकल मान लिया अब आपने, क्या हुआ? सारे के सारे पार्टिकल, कुछ तो ठीक है बैठे रहेंगे ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे अपने बेंच के ऊपर ही, लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं? क्लास में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो वाली स्टेज, वो स्टेज कौन सी हुई? लिक्विड की, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लास से बाहर आप अभी भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तो दूसरे टीचर्स लगे हुए हैं ना बाहर, तो रहेंगे अंदर, लेकिन अंदर आप क्या होगे? थोड़े से इंडिपेंडेंट होगे, थोड़े से क्या होगे? इंडिपेंडेंट होगे। आपके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो गया, जिसकी वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर गए। अब वो वाला केस नहीं है कि एक बेंच पे अगर मान लीजिए 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो तीनों के तीनों ही वहीं पे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। 3 में से 2 उठ जाएंगे, एक बैठा रहेगा, मतलब मूवमेंट स्टार्ट होगी। पार्टिकल्स जो हैं इंडिपेंडेंटली क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है बेटा। तो उस केस में क्या हो गया? वो लिक्विड स्टेट अराइज हो जाती है। क्लियर? क्या स्टेट हो जाती है? लिक्विड स्टेट होती है ये वाली। और तो क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सो देयरफॉर लिक्विड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, FL, वेरी इंटरेस्टिंग, कहां गया? ये है फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? व्हाट इज फ्लूइडिटी या फ्लूइडिटी जिसको हम बोलते हैं? टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, मूव करने की कैपेबिलिटी। जैसे लिक्विड है, वाटर है आपके पास, आपने उसको ऊपर से फेंका, ठीक है, ग्लास आपके पास, ग्लास में वाटर है, आपने वाटर को सॉइल के ऊपर नीचे सरफेस के ऊपर क्या कर दिया? फेंक दिया, तो क्या होगा? वाटर वहीं पे रहेगा? नो, वाटर विल मूव अवे, वाटर फ्लो कर जाएगा। क्यों फ्लो किया? Because interparticle forces are weak and the particles of water has the tendency to flow because of weak interparticle forces of attractions, because of weak forces of attractions, weak interparticle forces of attractions. So therefore, और इन्हीं weak particle forces की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड्स की, वो सॉलिड से टोटली क्या कर जाती है? चेंज कर जाती है। Solids have fixed shape and size, but liquids do not have fixed shape and size. कभी देखा लिक्विड का फिक्स्ड शेप होती है लिक्विड की, या उसका साइज फिक्स्ड होता है? अगर आप उसको एक बाउल में डाल के फ्रीज करते हो वाटर को, तो वो बाउल की शेप की आपकी आइस क्यूब जो बनता है, वो आइस की जो शेप बनती है वो क्या बनता है? बाउल शेप बन जाती है।
ठीक। अगर आइस ट्रे में फिल वाटर फिल करते हो, उसको फ्रीज करते हो, तो वहां पे जो शेप ऑफ आइस होती है वो उस ट्रे के जो शेप ऑफ ट्रे होती है उसकी शेप अराइज हो जाती है। ऐसा क्यों? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। किसकी वजह से? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। ठीक है। और इस केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। क्यों लो हो जाएंगे? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या है? वीक है। ठीक है। बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम इनका डेफिनेट ही रहता है। इज दैट क्लियर? शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम फिक्स रहता है। 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, 3 लीटर है तो 3 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप मार्केट से 1 लीटर दूध लेने गए तो घर आते आते वो 2 लीटर हो गया, ऐसे होता है? नहीं होता ऐसा। क्यों? वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। ठीक है। वॉल्यूम क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि पार्टिकल्स टोटली मूव नहीं किए, उनके पार्टिकल्स के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है वो वीक जरूर हैं, लेकिन इतने वीक नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं। समझ रहे हो? क्लास में टीचर नहीं है लेकिन बाहर तो हैं, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस इंटरेक्शंस तो हैं। आपको रिसेस नहीं हुई अभी, आप फ्री नहीं किए गए स्कूल से, आपके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप करवा के रखा गया वहां पे। ठीक है। क्लास में ही आपने रहना, वहीं पे आप मूव कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है। तो क्लास साइज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर 40 स्टूडेंट तो 40 रहेंगे वहां पे, यही बात है ना, बाहर नहीं कोई मूव करेगा। वही चीज लिक्विड्स के केस में है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते पार्टिकल जो। और यही कारण है कि उनका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड। ठीक है बेटा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होगी। जब कंपेयर करोगे तो लिक्विड्स के केस में लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड्स, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है। डेंसिटी लो होती है। ठीक, इस तरह से इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास और वॉल्यूम। और मास क्या होता है? मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन स्पीशीज। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर उतनी ज्यादा होगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है तो मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो वो चीज यहाँ पे। अब क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। तो डेंसिटी लिक्विड्स की एज कंपेयर टू सॉलिड्स क्या होती है? लेस। क्या होती है? लेस। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा और क्या दोगे? और तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, एक चीज और, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इनमें फिक्स नहीं रहता। ठीक है। They do not have fixed order of arrangement of particles. क्यों? क्योंकि weak forces हैं, जो liquid particles होंगे वो move कर सकते हैं from one direction to other. ठीक है। इधर उधर मूव कर सकते हैं। जो पार्टिकल एक जगह प्रेजेंट है वो जरूरी नहीं कि वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज फ्लेक्सिबल फोर्सेस आर देयर। कौन से? फ्लेक्सिबल फोर्सेस। और यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल, यहाँ पे सॉलिड के केस में फ्लेक्सिबल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल फोर्सेस होते हैं। Is that clear बेटा? So this is about liquids. ये किसके बारे में है? Liquids के केस में है। Now gases. Gases के केस में क्या होगा? Gases के केस में interparticle forces negligible, very very low. Means आपकी क्लास को क्लासरूम से निकालकर प्लेग्राउंड में छोड़ दिया। ठीक है। वहां पे अब क्या होगा? कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मींस दे मूव इंडिपेंडेंटली। वहां पे आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हो। जिसका मन किया एक दूसरे पार्टिकल के पास चला गया, नहीं मन किया अकेले घूम रहे हैं, नहीं मन किया कोई गेम खेल रहे हो इकट्ठी होके। मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी मर्जी से इधर उधर भाग रहे हैं। जस्ट लाइक अगर क्लास की एग्जांपल नहीं लेती, दूसरी कौन सी ले सकते हो? रिसेस पीरियड की, जब आपकी लंच ब्रेक होती है, जब आपको फ्री छोड़ देते हैं 20-25 मिनट्स के लिए, ग्राउंड में चले जाते हैं जब बच्चे, वहां पे क्या होता है? कोई इंटरेक्शन, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उस तरफ दौड़ रहा है, कोई उस तरफ दौड़ रहा है, वो वाली चीज, वो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उसके।
कौन से हो गए? गैसियस पार्टिकल्स हो गए। मतलब उस केस में जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स होगी वो गैसियस पार्टिकल्स की नेचर हो गया, मींस लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे? और यही कारण है कि जब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस केस में तो ये कुछ इस तरह से, जैसे ये कोई सिस्टम है गैसियस सिस्टम, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे होंगे दूर दूर, ऐसे बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। द पार्टिकल कैन मूव एनीवेयर, देयर इज नो कंट्रोल ओवर ईच अदर। अरे एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? जस्ट लाइक जैसे आप लोग सेस में होते हो, आपके ऊपर एक दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं होता, आप इंडिपेंडेंटली घूमते फिरते हो अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे गैसेस केस में वही अपनी मर्जी से भागते रहते हैं इधर उधर, ठीक है बेटा? यही कारण है कि ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मतलब आपने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। जैसे डीपी सर की रिसर्च पीरियड में मिशन बनती है, सारे के सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, वो वाला केस उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। आपके जो ये एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड वर्ड कहां से आया? है तो गैस है लेकिन उसको लिक्विफाई किया गया। लिक्विफाई कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर कंडीशन। मतलब गैस है जो उसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस, दबाव डाल दिया गैस के ऊपर। क्यों डाला? ताकि ये पार्टिकल्स क्या है? पास पास आ जाएं। समझ रहे हो? पार्टिकल्स क्या हो गए? क्लोज टू ईच अदर हो गए। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करती है। जो बैकेंड स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, लार्ज बैकेंड स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको कम किया जा सकता है, ठीक है? बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है? और जैसे आप एक्सेस प्रेशर डालते हो उस समय वहां पे इनके बीच में एक वन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रजिस्टर कर जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी एलपीजी होती है, आपने देखा होगा सर्दियों के केस में, गर्मियों में तो नहीं पता चलता, सर्दियों में विंटर सीजन में क्या होता है? गैस सिलेंडर जब रखा होता है, मान लीजिए गैस नहीं आ रही है, तो जब हम उसको हिला के देखते हैं गैस सिलेंडर को, तो ऐसे लगता है जैसे उसमें लिक्विड भरा पड़ा है, ऐसा लगता है जैसे पानी है, बट वो पानी नहीं होता। दैट इज नॉट वाटर, दैट इज गैस। वो गैस ही है, बट क्योंकि उसको कंप्रेस करके फिलअप किया गया है, टेम्परेचर कंडीशन बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो जो गैसेस पार्टिकल्स थे वो एक तरह से क्या हो गए? एक उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर गए, ठीक है? और उस वजह से वो लिक्विफाइड हो गए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अगर आप उनको दोबारा से हीट करोगे, आप मींस धूप में रखोगे, सन में रखोगे, तो अगेन क्या होगा? वो टेम्परेचर रेज अप होगा, पार्टिकल फिर से अलग हो जाएंगे, आपकी गैस बर्नर फिर से जलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है बेटा? तो वो ये दीज आर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शो करती हैं गैसेस। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, property of compressibility, that is they can be compressed by applying pressure. प्रेशर अप्लाई करके हम मॉलिक्यूल्स को पास पास ला सकते हैं, मींस गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर कंप्रेस कर सकते हैं दे आर, तो एक्सपैंड भी हो जाती हो। जैसे ही आप पिस्टन दबाते हो, सिलेंडर का पिस्टन दबाते हो, तो गैस बाहर निकलती है ना। क्यों बाहर निकल रही है? वो जो बाहर स्केपिंग आउट ऑफ गैस हो रही है, दैट इज एक्सपेंडेबिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे आप गुब्बारे को फुला रहे हो, बैलून होता है ना, आपने उसमें एयर फिल कर रहे हो, तो गुब्बारा क्या होता है? बैलून क्या होता जाता है? इट गेट्स एक्सपेंडेड, वो एक्सपेंड होता जाता है। क्यों एक्सपेंड हो रहा है? क्योंकि जो आप एयर फिल कर रहे हो वो एयर अंदर जाके एक्सपेंड कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है? एक्सपेंड करने की वजह से क्या हो गया? द साइज ऑफ बैलून गोज ऑन इंक्रीज, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि अगर बैलून की जगह पे कोई और चीज है, जैसे मेटल की कोई बॉडी है, तो क्या वो होगी? एक्सपैंड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड केस है। उस केस में जो जिसमें आप एयर फिल कर रहे हो वो एक्सपेंडेबल नहीं है,
एयर तो है एक्सपेंडेबल, लेकिन जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस में एयर फिल कर रहे हो वो एक्सपेंडेबल नहीं, उसके पार्टिकल तो स्ट्रॉन्गली बाउंड है ना। अगर मैं इस पेन में एयर फिल करूं तो ये पेन फूलेगा थोड़ा, नहीं, क्यों नहीं फूलेगा, क्योंकि ये सॉलिड मैटर है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो वीक फोर्सेस, ठीक है। बैलून का केस अलग चीज होती है, समझ रहे हो बेटा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कौन, गैसेस। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉलिड और लिक्विड से टोटली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, टोटली चेंज। क्यों? इंटरपार्टिकल फोर्सेस बेटा, इंटरपार्टिकल फोर्सेस, इनमें ना शेप होगी ना साइज होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रह सकता, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपैंड भी हो रहे हैं, कंप्रेस भी हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्लियर। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपने आप ही मूव करे जा रहे हैं इधर उधर, कोई एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा उनके ऊपर, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे। क्यों लो हो जाएंगे? क्योंकि हाई तो तब होंगे जब पार्टिकल फोर्स को ब्रेक करना हमने, यहाँ पे तो पार्टिकल फोर्सेस हैं नाम मात्र के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसकी वजह से इनको ऑलरेडी गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस मेल्ट तो अलग बात है, वो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, तो अल्टीमेटली लो होगा, क्या होगा, लो, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी टू लो, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। So this is all about beta the main three states of matter. कौन कौन सी? Solids, liquids and gases. अब आपने क्या करना है बेटा, इन्हीं को जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इनको एक राइट डाउन कर लेना है टेबुलर फॉर्म में। एक तरफ सॉलिड लिख लेना है, एक तरफ लिक्विड लिख लेना है और एक तरफ गैस लिख लेना है, ठीक है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको लिखने की जस्ट वैसे ही एज अ नॉलेज आप लोगों ने इसको सुन लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। यहां तक आप लोगों ने ये क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेना। अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो सिंपल लिख लेना, पहले सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, फिर लिक्विड की लिख लो, फिर गैसेस की लिख लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी एक बार फिर से मैं दोबारा से बता देता हूं, आप साइड बाय साइड अगर नोट डाउन करना चाहते हो मेन हेडिंग प्रॉपर्टीज का। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप क्या देखोगे, शेप, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी शेप, आपका दोनों काम हो जाएंगे, कंपैरिजन भी हो जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो भी हो जाएगा, और साइड बाय साइड अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सबसे पहले क्या लिखोगे, शेप। सॉलिड के केस में क्या होती है, फिक्स्ड, ठीक है। लिक्विड और गैसेस के केस में नॉट फिक्स्ड। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी करोगे, या इसी में कर सकते हो, शेप, वॉल्यूम एंड साइज, तीनों एक में ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो तीनों को, ठीक है। जो जिसमें है उसको उसमें रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे वॉल्यूम गैसेस स्टेट में अलग होता है, साइज वो वाली चीज। इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, जबकि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बता देना है। फोर्थ में क्या बताओगे, प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है, या तो इसमें बता सकते हो, बट यहाँ पे अलग से शो कर सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। फिफ्थ बता सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी हमने कर ही ली है, रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो भी एक पॉइंट बन जाता है, अरेंजमेंट ऑफ
पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स के केस में फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लिक्विड्स के केस में और गैसेस के केस में क्या होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट। इस तरह से ये चीज है। इसके अलावा बस एनफ है, ठीक है, इतनी बहुत है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरली सबसे पहले आप लिख सकते हो, उसको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बनाओगे, आपका मेन पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा फोर्स ऑफ, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस। सिंपली क्या बता दोगे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो ये आपके 6-7 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है बेटा। ये सारे का सारा टेबुलर फॉर्म में बना लेना है। 3 कॉलम बना लेने हैं, एक में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में गैसियस। और ये प्रॉपर्टी सारी की सारी बेटा आपने राइट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है बेटू। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच आर इन योर सिलेबस, ठीक है। एग्जांपल्स सभी की सभी कर लेनी है, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ी सी कम की है। लिक्विड्स के केस में जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ये सारे लिक्विड्स हो गए। गैसेस के केस में एयर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर, ठीक है, गैस की एग्जांपल। इसके अलावा एलपीजी, सीएनजी, ये सारी क्या है, गैसेस है। तो इस तरह से आपने एग्जांपल्स भी साइड बाय साइड कर लेनी है बेटू जरूर, ठीक है। और एक आपके पास ये एनसीईआरटी का पेज नंबर आई थिंक 6 या 7 पे है, ये क्वेश्चन है इसमें ना थोड़े एनसीईआरटी के। ये है बेटा आपके पेज नंबर आपका है ये, दिस इज पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 के ऊपर अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन है बेटू, ये ठीक है, 4 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये जो हमने आज किया 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसी के ऊपर है बेटा, ठीक है। 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करने हैं, बट कोशिश कीजिए जिनके पास बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो थोड़ा सा करना, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने इसको डिस्कस करना ही है बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनको राइट डाउन साइड बाय साइड स्टेप्स में राइट डाउन जरूर करते रहना है। क्लियर बेटू। हाँ, स्टडी जरूर साइड बाय साइड करनी है, पीछे नहीं रहना। जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसको उसी दिन प्रिपेयर कर लेना है अच्छी तरह से। क्लियर है, हो जाएगा, डन, श्योर, ओके बेटा। तो ये आपका था 4th लेक्चर, इसमें हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना है, ओके बेटा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।